हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। सो गाइस, आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस। सो आई वेलकम यू बैक इन अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ आरएमओ पीवाईक्यू सीरीज। तो गाइस, करंटली हम आरएमओ 2017 का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2017 का। वी हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द second question that is based on number theory. And you'll see guys, it's not that difficult a question, quite easier side पे है actually. ठीक है, तो let's see without wasting any time. तो guys, just one request, please solve the question alongside. ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ था तो ये क्वेश्चन काफी हेल्प करेगा आपको समझने में। ठीक है, तो प्लीज साथ साथ में सॉल्व करो, क्वाइट इजी। सो here's the question guys, let's see, let's move on to the question. All right. So guys, question में देखो क्या बोला जा रहा है। Show that the equation a cube plus a plus 1 whole cube plus a plus 2 whole cube, you get the idea, till it's going till a plus 6 का whole cube. So you can see guys, it is like 7 consecutive numbers का whole cube work किया जा रहा है, right? If a is any integer, so it is basically sum of cubes of 7 consecutive integers. And it's given it should be equal to b power 4 plus b plus 1 power 4. क्या ऐसे a और b पॉसिबल है कि नहीं है? तो क्वेश्चन में तो यही बोला हुआ है कि शो करना है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, राइट? सो गाइज, यहां से देखो, आप सोचते होगे नंबर थ्योरी में हिंट कैसे मिलता है। देखो गाइज, प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है, बट द वन थिंग समटाइम्स इट हेल्प्स। यहाँ पे गाइज 7 कंसेक्यूटिव क्यूब्स हैं, राइट? इट विल नॉट हर्ट अगर आप सोचोगे। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में ऐसा नेसेसरी है हो जाएगा, बट इट गिव्स यू एन गुड आइडिया। ठीक है, और उससे आपको एक हिंट मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि उससे से आंसर आ जाएगा, कई बार और सोचना पड़ सकता है। So the first thought that should come to your mind is 7 consecutive integers का sum दिया हुआ है cubes का. So one of the good or the most common thing could be कि 7 से modulo करते हैं, है ना? Congruent modulo 7 के साथ check करते हैं remainders को, है ना? So let's check. तो guys, cubes हो रहे हैं, so let us see का cubes होते क्या है ना? Let's say कोई नंबर आपका x है, मैं इसकी दो चीजें कर देता हूँ। If x is congruent to क्या क्या हो सकता है, देखो क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं, 0 1 2 3। एक काम करते हैं, हम कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो 7 के साथ देख रहे हैं ना, तो x के क्या क्या रूट्स आ सकते हैं हम ऐसे लिख देते हैं। आई विल राइट इट इन द वर्टिकल फॉर्म, थोड़ा इजी लगेगा आपको। द प्रॉपर्टीज विल हेल्प अस, है ना? तो गाइस, मॉड्यूलो 7 देख रहे हैं हम, ठीक है? कीप इट इन माइंड, वी आर चेकिंग मॉड्यूलो 7 फॉर एवरीथिंग। सो x का देखते हैं, x क्यूब का भी देख लेंगे साथ में, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे क्यूब्स हो रहे हैं, सो आई नीड दैट प्रॉपर्टी। ओके गाइस, तो देखो गाइस, तो गाइस किसी भी नंबर को मॉड्यूलो 7 से डिवाइड करेंगे, क्या क्या रिमाइंडर्स आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6, right? These are the different remainders that we can get. So guys, उसके correspondingly what are the different remainders? 0 के कारण तो 0 क्यूब से 0 ही आएगा। 1 क्यूब से गाइस 1 आएगा रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे। 2 क्यूब इज 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन रिमाइंडर 1। 3 क्यूब इज 27, 27 को 7 पे डिवाइड किया तो 6 आएगा रिमाइंडर, राइट? ओके, 4 क्यूब इज 64, 64 से गाइस रिमाइंडर आएगा 1, है ना? 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 5 क्यूब इज 125, सो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 5 क्यूब, 5 क्यूब का 5 -2 का क्यूब हो गया बेसिकली -8, और यू कैन से 1, है ना? 124 आ गया। सो 12 इज 7, 12 में से 7 गया, बचा 5, 55 बचा। सो 50, ये तो 6 आ रहा है रिमाइंडर, राइट? यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 6, तो राइट 91 98, ठीक है, बिल्कुल। तो गाइस 125 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, लेट मी चेक, तो 55 आ रहा है, यस बिल्कुल सही है। 6 क्यूब इज 216, तो गाइस देखो 216 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या दिख रहा है? सीधा 6 दिख रहा है। 210 इज अ मल्टीपल, सो 6 क्यूब पे भी 6 आ रहा है, राइट? तो गाइस, अब हम एक चीज देख सकते हैं, व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? इट इज सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव क्यूब्स। तो इसका मतलब गाइस यही वाला सेट आएगा ना, जो एक्स क्यूब के सामने मैंने लिखा है, एक्स क्यूब की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज एक एक बार आ जाएंगी। फॉर एनी 7 कंसेक्यूटिव वैल्यूज विल गेट ईच ऑफ दीज रिमाइंडर एज एग्जैक्टली वंस। तो गाइस कितना आ रहा है इनका सम? लेट्स सी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज रिमाइंडर्स, चेक कर लेते हैं। सो 1 + 1 2 + 6 8 + 1 9, 9 + 12, सो गाइस कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, right? We are getting 21. So basically it is the left hand side, what I can write is that left hand side is congruent to 0
mod 7, राइट। ये हमें पता लग गया इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 0, मतलब पूरा लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली में 7 से डिवाइड होगा ही होगा इन एवरी ईच एंड एवरी केस व्हाटएवर ए यू मे पिक, राइट। नाउ लेट अस चेक द राइट हैंड साइड, है ना। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या हो रहा है गाइस, पावर 4 का सम हो रहा है, राइट। सो लेट्स सी कि क्यूब पावर्स 4 का रिमाइंडर क्या आता है। लेट्स चेक, वी विल नीड दैट थिंग, है ना। तो गाइस अगर कोई भी नंबर x है उसकी पावर 4 कर दें तो उसका क्या रिमाइंडर आता है वो भी लिख देते हैं, राइट। तो 0 है तो 0 ही आएगा, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, 2 पावर 4 कितना होता है गाइस, हाउ मच इज 2 पावर 4, दैट इज 16, 16 को डिवाइड किया तो गाइस रिमाइंडर आता है 2, राइट। 3 क्यूब 3 पावर 4, सो 3 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 से गाइस कितना आएगा, 4 का रिमाइंडर आता है, राइट। देन 4 पावर 4 इट इज हाउ मच, अब सीधा भी देख सकते हो ना, क्यूब आ गया तो गाइस 7 से तो मल्टीप्लाई करना है इसको फर्दर, इफेक्टिवली आप कह सकते हो ना, यू विल मल्टीप्लाइड बाय 7 ओनली, तो x पावर 4 से रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1 इंटू यहां से 4 आ जाएगा, नॉट रिमाइंडर 1, मतलब कहने का मतलब एक और x से मल्टीप्लाई करना है ना, तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 इंटू 3 18 था, 18 का रिमाइंडर 4 हो गया, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो आपको। x क्यूब से x पावर 4 कैसे जाओगे, एक x मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो x का रिमाइंडर जो है फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 इंटू 1 इज 4, 5 इंटू 6 30 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, राइट। एंड देन 6 इंटू 6 36 हो गया, तो कितना हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिमाइंडर्स आते हैं, बट दिस टाइम वी डोंट नीड टू ऐड देम। बच्चों हमें ये देखना है b पावर 4 प्लस b प्लस 1 पावर 4, तो मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का पावर 4 का रिमाइंडर चेक करना है। सो सी गाइस क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहां से हम देखते हैं 0 1, है ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का पावर 4 का रिमाइंडर विद 7, वन केस इज 0 1, फिर 1 2 भी आ जाएगा, है ना, 1 2 हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज 2 4, 2 4 हो सकता है, देन 4 4 हो सकता है कि दोनों नंबर्स का कंसेक्यूटिव का रिमाइंडर 4 एंड 4 आता हो। देन गाइस 4 2 को हम स्किप कर सकते हैं, 4 2 इज सेम एज 2 4, तो एक ही बात हो गई। और फिर 2 1 आ गया, वो भी हम कवर कर चुके हैं 1 2 में, राइट। सो गाइस इवेंचुअली वी हैव गॉटन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के पावर 4 क्या क्या रिमाइंडर दे सकते हैं, उनका सम चेक करते हैं। इन दोनों का सम कितना आ गया गाइस, 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 2 से 3 आ रहा है, 2 प्लस 4 से 6 एंड 4 प्लस 4 इज 8 विच अगेन इवेंचुअली गिव्स यू रिमाइंडर ऑफ 1, है ना। तो गाइस इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ना, वी ऑलरेडी रिटन लेफ्ट हैंड साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, बट इन अ सिमिलर फैशन व्हाट वी कैन से इज कि जो राइट हैंड साइड है आपका दैट कुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 और 3 और 6 mod 7, these are the only possibilities। देखो 1 3 6 1 आ रहा है, so only different possibilities are either remainder of 1 3 और 6 when we divided by 7, है ना। राइट हैंड साइड को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या आ सकते हैं रिमाइंडर्स के, 1 3 और 6, तो 0 तो कभी आ ही नहीं रहा। सो वी आर नेवर हैविंग कि लेफ्ट हैंड साइड इज नेवर कॉन्ग्रुएंट टू, आप ये देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज नेवर कॉन्ग्रुएंट टू RHS mod 7, है ना। हम 7 से जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी कॉन्ग्रुएंट आ ही नहीं रहे। सो हेंस देयर आर नो सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन इंटीजर्स फॉर्म, राइट। कोई भी ऐसे दो इंटीजर ए और बी एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे, राइट। सो आप देख सकते हो गाइस दिस इज नॉट इवन यू कैन से आरएमओ लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, रादर आज की डेट में तो ऐसे क्वेश्चंस आईयूक्यूएम में आ रहे हैं ना 5 मार्कर्स में, थोड़ा वेरिएशन करके आ सकता है ना। सो आई थिंक गाइस दिस वाज एन इजी वन, यू अगर किसी ने को इस एग्जाम में देना होगा तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व इन आरएमओ, राइट। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट, कुछ हिंट मिला आपको कैसे अप्रोच करना है इसको, राइट। सो गाइस इट विल बी ग्रेट अगर इफ यू गाइस कैन लाइक the video, so it will boost our morale, okay, and if possible please recommend our channel to your friends who are preparing for IUCM as well, IUCM and RMO, right. In coming time we'll be coming up with topic videos as well, right. All right guys, we'll see you in the next video. Till then keep practicing and all the best guys, take care, bye bye.